जो कह रहे हैं इसमें से नफरत की गंध आती है। अच्छा, पद्मिनी को जोहर करके 33,000 हमारी माताओं को जला दिया था, तब नफरत की आग नहीं दिखाई दी आपको? तब मैं हमारे 10,000 लोगों को, आज मैं 10 लाख लोगों को पाकिस्तान बनाते कर जला दिया और 2.25 करोड़ को हिजरती बनाया, तब नफरत की आग आपको दिखाई नहीं दे रही थी? और मैं जब ये राष्ट्र को बचाने की बात लोकतांत्रिक पद्धति से करता तो नफरत की आग दिखाई देती है। ये देश में 1 लाख बदर से जिहाद सिखा रहे हैं, आपको नफरत की आग नहीं दिखाई देती है? और जिहाद बंद कराने की बात लोकतांत्रिक पद्धति से नफरत की आग दिखाई देती है? आपकी आंख में, आपकी बात में ये नफरत दिखाई देती है। हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए और देश के 85 करोड़ हिंदुओं की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक पद्धति से जो भी आवाज उठानी होगी वो हम उठाते रहेंगे, और उसके लिए फांसी के फंदे पर चढ़ना है, तब चढ़ने के लिए पैदा हुए। अंकुर जी, जहां पर हम एक तरफ देखते आ रहे हैं कि दिल्ली से लेकर कई ऐसे जगह है जहां पे हमने अपनों को खोया, जिन्होंने भी आवाज उठाई, जिन्होंने भी इस्लाम की सच्चाई बताने की कोशिश की, उनको चुप करा दिया गया। लेकिन वहीं पे आज भागवत जी के मुख से हमें लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल करते हमने सुना, लेकिन ये लिंचिंग किसके लिए निकला? और वहीं पे ओवैसी साहब कहते हैं कि लिंचिंग के लिए कोई संविधान बनना चाहिए, क्योंकि अभी तक कई जुनैद, आसिफ को, कसाब को, कासिब को ऐसा हुआ, ये संविधान बनना चाहिए। अगर कानून और संविधान की बात अगर ओवैसी साहब करते हैं तो ये कानून किसको फिर खतरे में लाएगी? फिर शांति पूरा समुदाय उठकर नहीं आ जाएगी अगर इस तरीके कोई संविधान बनती है तो? आप ये देखिए सुमन जी के भागवत जी ने क्या कहा है, अगर कोई भी किसी मतलब हिंदू के लिए कहा है, स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर कोई भी हिंदू इस तरीके की लिंचिंग करता है तो वो हिंदू नहीं है। अगर कोई हिंदू ये सोचता है कि मुसलमानों का भारत में कोई स्थान है तो वो हिंदू नहीं है। बंगाल की लिंचिंग नहीं क्या बंगाल की लिंचिंग नहीं है? क्या कैराना में जो लोगों को मारा गया, जो लोनी में भी बांग्लादेशी मार रहे हैं हिंदुओं को, जो बिहार के अंदर हुआ था, भागलपुर में जो हुआ, मुजफ्फरनगर में जो हुआ, मेरठ के अंदर जो हुआ, ये लिंचिंग क्या लिंचिंग नहीं थी? क्या हमारे गौरक्षकों के ऊपर जो ट्रक चढ़ाया जाता है भागवत जी, क्या वो लिंचिंग नहीं थी? पालघर के गौरक्षक गुंडे, मोदी जी ने एक बयान दिया था जिसके बाद में काफी बवाल मचा था। बहुत लंबा समय हो गया, इस वजह से चीजें दब जाती हैं। और उसके बाद में मोदी जी ने बहुत सारे गौरक्षकों को क्योंकि पुरस्कार दिया, उनको जाकर के पद्मश्री, पद्म विभूषण दिए, तब जाकर के मामला थोड़ा ठीक हुआ कि भाई मोदी जी की जो भावना थी वो अलग थी। लेकिन ये रिपीटेशन क्यों होता है कि मोदी जी भी उसी बात को कह रहे हैं, फिर आकर के मोहन भागवत जी भी इसी बात को कह रहे हैं कि कोई हिंदू लिंचिंग करता है। आपने पालघर के अंदर देखा, अभी आपने क्या देखा? स्टन मर गया। स्टन कैसे मरा? कोविड से मरा। और स्टन कौन व्यक्ति? जिसने भारत को तोड़ने के हर भरसक प्रयास किए अपने अंतिम समय तक। आप ये सोचिए कि एक पैर उसका कब्र में लटका हुआ है, दूसरा पैर उसका केले के छिलकों के ढेर पर है, फिर भी वो भारत को तोड़ने के प्रयास कर रहा है। वो व्यक्ति मरने के बाद में पूरा का पूरा लिब्रांडू गैंग जो है वो ये कहता है कि इसको मार दिया गया, इसको फोर्सफुली मार दिया गया है। उधर गौरी लंकेश जो एक महिला जो अपनी खुद की राइवलरी में मर जाती है, उसकी भेंट चढ़ जाती है, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा रचाया जाता है। लेकिन पालघर के अंदर मरने वाले संतों का, उत्तर प्रदेश में मरने वाले संतों का, बिहार में मरने वाले संतों का, महाराष्ट्र में अन्य जगहों पर मरने वाले संतों की, उनकी कोई लाइफ मैटर करती नहीं है, उनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। मोहन भागवत जी अगर किसी के मंच पर चढ़े हैं तो क्या उनका नमक खा के चढ़ते हैं या फिर उनका थूकनान खा के चढ़ते हैं कि उनके अलावा किसी की चिंता ही नहीं करते हैं? अरे हिंदुओं में इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को जलाया जा रहा है, लव जिहाद करने के बाद उनको सूटकेस में पैक करके फेंका जा रहा है। किसी एक के बारे में बोला क्या? कितने सारे गौरक्षक थे जिन गौरक्षकों के ऊपर ट्रक चढ़ाया गया, जिनको गोली मारी गई, जिनको घर में घुस के मारा गया, जिनको पेट्रोल छिड़क के आग लगाई गई। मैं आज अगर इस बात को कहूं कि पेटा से ज्यादा पशुओं की सुरक्षा हमारे गौरक्षकों ने कर दी है अभी तक, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी सुमन जी। लेकिन उस संगठन को, गौरक्षक दल को, जिसकी स्थापना बहुत अच्छे, एक बहुत बड़े और कल्याणकारी विषय के लिए हुई थी, उसको आज आतंकवादी संगठन बना के आपने, गुंडों की जमात बना करके आपने छोड़ दिया, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे उनके गुरुजी हो मोहन भागवत जी। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें वास्तव में हृदय को उद्वेलित करने वाली हैं। और मैं आरएसएस की स्थापना की बताऊं, आरएसएस की स्थापना आर्य समाजी परिवार ने की थी। आर्य समाजी परिवार से निकलने के बाद आरएसएस स्प्रेड हुआ, आर्य समाजी ने उसको स्ट्रॉन्ग किया
और लोगों को ये उम्मीद थी कि जिस प्रकार से इसकी जो विचारधारा है, जिस प्रकार के इसकी पुस्तकें हैं, आप आरएसएस की पुस्तकें पढ़िए, आर्य समाज की मैं नहीं कहता हूं, आप आरएसएस की पुस्तकें पढ़िए, इस्लाम का वो चेहरा उसमें बताया गया है जो आपको बहुत सारे स्थानों पर नहीं मिलेगा। इस्लाम से युद्ध करते करते आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं जान हथेली पर लेकर के घूमते हैं। पश्चिम बंगाल का तो अभी नया सीन है, उसको तो हम नहीं भूल सकते। किस प्रकार से वहां पूरे के पूरे परिवार को समाप्त कर दिया गया था, छोटे छोटे बच्चों को वहां पे मारा गया, पेड़ पर टांग दिया गया, एक बूढ़ी महिला माँ को इतना मारा गया, पीटा गया क्योंकि उसका जो बेटा है वो आरएसएस सपोर्टर था, भाजपा सपोर्टर था, तो उसको इतना मारा गया, उसकी जान निकल गई। ये सब कुछ होने के बावजूद एक ऐसा संगठन जिसने कि इस्लाम को सीधे झेला हो, उनके जो सरसंघ संचालक प्रमुख हैं वो आकर के अपने कार्यकर्ताओं का दिल तोड़े, वो आकर के अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़े, ये सुमन जी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और हिंदुओं के प्रति कोई संवेदना नहीं। आप ये देखिए उठा करके कहां पर उन्होंने कहा कि जो मुसलमान किसी गौरक्षक को मारता है, जो मुसलमान किसी लव जिहाद से लड़ने वाले व्यक्ति को मारता है, जो मुसलमान किसी राह चलते हुए उस व्यक्ति को मारता है जिससे कि उसको लूटपाट करनी है, जो मुसलमान आईएसआई के इशारों पर नाचता है। पिछले 20 साल के अंदर 18 आईएसआई के एजेंट हमारे मेरठ से पकड़े गए हैं, कैंटोनमेंट जहां पर है, हमारी सुरक्षा पूरी तरीके से हाशिए पर है। इस समय पर किसी पर कोई यकीन नहीं किया जा सकता। दरभंगा एक्सप्रेस में बम धमाका करने वाले लोग कैराना से पकड़े जाते हैं। ऐसे लोग जो लगातार पकड़े जा रहे हो, उमर गौतम 1000 से ज्यादा लोगों को कन्वर्जन करा चुका है, जो लोग मूक बधिर बच्चों तक को ना बख्श रहे हो, जो किसी भी महिला का, लड़की का कोई भी वीडियो बना करके, चाहे उसको कहीं भी शूट करना हो, किसी बहाने से लेना उसके पिक्चर, उसको ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल करने के बाद में उसको इधर उधर कहीं बेच भी देते हैं या दुरुपयोग के लिए अपने दोस्तों के पास भेज देते हैं। बच्चे पैदा करने की मशीन बना लेते हैं। जो उनका विरोध हिंदू करता है, उनको मारने वाले, उसको लिंच करने वाले जितने भी मुसलमान हैं, वो मुसलमान नहीं हो सकते, या फिर ये कहेंगे वो भारतीय नहीं हो सकते हैं, या फिर कहिए कि उनको सजा मिलनी चाहिए। अरे भाई, आपने एक बार भी ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बोला, एक बार भी आपने ऐसी कोई बात नहीं बोली। आप लगातार हिंदुओं के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। आप किसके सरसंचालक हैं? आप क्या आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सरसंचालक हैं? क्या आप एमआईएम के सरसंचालक हैं? क्या आप मुस्लिम लीग के सरसंचालक हैं? अरे भाई, पहला आप ये देखिए कि आप किस संगठन के सरसंचालक हैं, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप किन पुस्तकों को पढ़ के बड़े हुए हैं, आपकी विचारधारा क्या है। सर, क्या ये वजह नहीं हो सकती कि आप जो 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ इस चुनाव की वजह से ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं जिसमें कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कभी हाँ में हाँ दिखते हैं मिलाते हुए? क्या ये उत्तर प्रदेश का चुनाव मेन कारण हो सकता है इसका? देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनावों में तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो विकास के लिए कार्य करती है, चाहे वो विकास दुबे का विकास किया हो, और चाहे फिर उसके बाद में मुख्तार अंसारी का विकास किया हो, चाहे उन्होंने पूर्वांचल से लेकर के येड़ा तक बनाया हुआ जो एक्सप्रेस वे वो हो, चाहे लखनऊ का मेट्रो हो, चाहे वो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं वो हो, चाहे वो फिल्म सिटी हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की स्थापना हो, चाहे वो लव जिहाद का कानून हो, चाहे वो धर्मांतरण का कानून हो, चाहे वो गांव दर गांवों को जोड़ने वाली जो सुविधाएं चलाई गई हैं वो हो, चाहे सबसे तेज कोरोना से निपटाने का, प्रबंधन का, मैनेजमेंट का उनका तरीका हो, ये सारी चीजें जो हैं वो हैं सबका साथ और सबका विकास।